आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम। ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम को हम जीएसपी भी कहते हैं और जीएसपी में इनरोलमेंट कैसे होती है वो मैं आपको पहले बताता चलूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसके बेनिफिट्स हैं क्या। तो सबसे पहले आप अपनी अकाउंट सेटिंग में चले जाएं। अकाउंट सेटिंग में जैसे ही जाएंगे ये डैशबोर्ड आपको नॉर्मली सब कुछ शो हो रहा होता है। तो यहाँ पर आप आकर अकाउंट सेटिंग में आकर आपने यहाँ पर शिपिंग प्रेफरेंसेस में जाना है। शिपिंग प्रेफरेंसेस में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम की इनरोलमेंट का नजर आएगा जो कि नॉट इनरोल्ड होगा। तो आप यहाँ पर आके एडिट कर देंगे। एडिट करने के बाद आपने इसे ऑप्ट इन करना है। सिंपल, थोड़ा सा नेट स्लो है तो क्योंकि वीपीएस चल रहा है, डायरेक्ट में वीपीएस पे ओपन किया हुआ अकाउंट। तो यहां पर आ जाएगा रीच मिलियंस ऑफ न्यू बायर्स। ठीक है, यहां पर स्टार्ट आप नाउ कर दें। स्टार्ट नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका ये एनरोल हो जाएगा और ये यस एट द ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम टू माय एक्टिव एलिजिबल लिस्टिंग, जितनी भी एलिजिबल लिस्टिंग है आपकी वो कंटिन्यू हो जाएंगी और ये ऑप्ट इन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ यस, अब इसका ये कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू होगा और ये ऑप्ट इन हो जाएगा। सॉरी, जैसे ये ऑप्ट इन होगा और अब ये ग्लोबल शिपिंग यू हैव ओपन अप योर लिस्टिंग टू मिलियंस ऑफ न्यू बायर्स। ठीक है, गो टू माई ईबे अकाउंट। तो अब ये जो है आपका ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम जो है इसका इनरोल्ड हो गया है। ठीक है, अब इनरोल्ड होने के बाद कैसे शो होगा वह मैं आपको बता दूं। जैसे ये विंडो ओपन होती है, अब मैं दोबारा जाता हूं अकाउंट के अंदर, अकाउंट सेटिंग में जाता हूं। अकाउंट सेटिंग में जाकर मैंने आपको वहीं लेके जाना है शिपिंग प्रेफरेंसेस में। शिपिंग प्रेफरेंसेस में हम यहाँ पर आएंगे। शिपिंग प्रेफरेंसेस में जब हम आते हैं तो ये इनरोल्ड की ऑप्शन अब आ रही है, यानी कि आप इनरोल्ड हो चुके हैं और आप अपनी प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड ईबेस के थ्रू आप सेल कर सकते हैं। तो मैं ये एडिट करके नॉट इनरोल्ड कर दूंगा क्योंकि मैं ये ऑप्ट आउट कर दूंगा। यहाँ पर ऑप्ट आउट जैसे करूंगा तो ये ऑप्ट आउट हो जाएगा, कंटिन्यू टू ऑप्ट आउट, और ये अदर ऑप्शन में करके मैं इसे स्किप एंड आउट ऑप्ट आउट कर देता हूँ। गो टू ईबे टू माई साइट, तो ये ऑप्ट आउट हो जाएगा और ये मेरा ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसके बेनिफिट हैं क्या बेसिकली जीएसपी प्रोग्राम के। जीएसपी प्रोग्राम का जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी, लाइक कोई यूके से अगर ये प्रोडक्ट परचेज कर और आप यूएसए से सेल कर रहे हैं तो आपकी यूके वाला भी परचेज करेगा, ऑस्ट्रेलिया वाला भी परचेज करेगा, यूई वाला भी परचेज करेगा, क्योंकि आप इंटरनेशनल शिपिंग दे रहे हैं और ऑब्वियसली आपकी जो है सेल है वो इंक्रीज हो जाएगी। और प्रॉफिट मार्जिन भी, जैसी सेल इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, आपका प्रॉफिट भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये दो चीजें हैं। तीसरी चीज जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी प्रोडक्ट यूएसए के वेयर हाउस में पहुंचा दी है शिपिंग सेंटर में, और इसका प्रोडक्ट का यूएसए के शिपिंग सेंटर में होना बहुत जरूरी है। आप यूएसए जहां भी हैं बस प्रोडक्ट को यूएसए के शिपिंग सेंटर में पहुंचा दें, वहां से फिर हेडिंग शुरू हो जाता है ईबे का, जहां से वो अपनी पोस्टेज को कंट्रोल करते हैं। तो वहां से जब आप शिपिंग सेंटर में पहुंचा देंगे, वहां से ईबे जो है फिर आपके क्लाइंट को प्रोडक्ट जो है वो डिस्पैच करेगा, पोस्टेज करेगा, और उसके दौरान अगर वो डैमेज हो जाती है प्रोडक्ट, कुछ भी हो जाता है, तो वो आपका हेडिक नहीं है। उसके अंदर क्या होगा, अगर आइटम को कोई नुकसान हो जाता है और क्लाइंट केस ओपन कर देता है गारंटी का या ईबे मनी बैक गारंटी, तो वो क्या होता है कि ईबे जो है वो सेलर के मींस के हक में जो है ना केस कर देता है, रिजॉल्व कर देता है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव फीडबैक दे देता है इंटरनेशनल शिपिंग में या न्यूट्रल दे देता है, तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव फीडबैक में आ जाता है या वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ईबे का शिपिंग सेंटर इन्वॉल्व होता है और ईबे अपनी खुद निगरानी में वो शिप कर रहा होता है। एक चीज तो ये हो जाती है, और दूसरा 5 स्टार आपको मींस के ऑटोमेटिकली 5 स्टार मिल जाते हैं। जैसे ही यूएसए के वेयर हाउस में शिपिंग सेंटर में आपकी प्रोडक्ट पहुंचती है और उसी वक्त जो है वो आपकी जो स्टार है आपके वो 5 स्टार वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट है जीएसपी प्रोग्राम का, ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम इसे हम कहते हैं। इसका जो क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपका अबव स्टैंडर्ड होना चाहिए अकाउंट, ठीक है,
और टॉप रेटेड को मीट करता हो, और आपकी प्रोडक्ट जो है वो यूएसए में लोकेट होनी चाहिए, और आपकी प्रोडक्ट ebay.com यानी कि यूएसए के यूआरएल के ऊपर लिस्ट होनी चाहिए, और आपकी प्रोडक्ट जो है ना इलीगल ना हो और डेंजरस गुड्स ना हो। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। और लास्ट जो 5 पॉइंट है वो है मैनेज पेमेंट। आपका मैनेज पेमेंट लास्ट